मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एमसीडी हाय 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 हाय। जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 AIM जिंदाबाद 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 ASF जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। up just Salisa डाउन डाउन कैपिटलिज्म, up just Salisa डाउन डाउन कैपिटलिज्म। आइए फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद AIYF जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद स्टूडेंट नौजवान नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद AIYF जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद AISF जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद AIYF जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी सरकार शर्म करो, कोचिंग सेंटर्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद कोचिंग सेंटर्स मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नाम के साथ आपका नाम। विराज देवांग, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन। आज आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर जी। रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों में जिस तरीके से ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टूडेंट्स की बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे मौत हुई, बहुत बारिश दिल्ली में चालू थी, और जिस तरीके से कोचिंग सेंटर्स का पूरा यहाँ पे सिस्टम बिठाया गया है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पूरे देश में हो, वहाँ पे स्टूडेंट्स की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनका यहाँ पे ख्याल रखा नहीं जाता। इससे हमें देखता है कि जिस तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने का यहाँ पे काम जो है इंस्टीट्यूट ने किया है, और टेक्निकल रीजंस की वजह से मिसमैनेजमेंट के तरीके से यहाँ पे जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो नहीं किया गया, और इसके कारण ही यहाँ पे जो 3 स्टूडेंट्स है, 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बात का हमें यहाँ पे बहुत खेद है। हम सारे जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ खड़ा रहने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा है। हमारा सभी साथियों से यहाँ पे निवेदन है कि जिन साथियों ने, जिन घरों ने अपने बच्चे खोए हैं, यहाँ पे ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन उन सबके साथ यहाँ पे खड़ा रहता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली एक कोचिंग हब बन चुका है, कोचिंग सेंटर्स का हब बन चुका है, चाहे वो जेई नीट हो, चाहे वो यूपीएससी प्रिपरेशन हो, इन सभी इस पूरे इसमें कोचिंग क्लासेस के साथ में गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका एक नेक्सस है। और जिस तरीके से ये पूरी धांधली यहाँ पे हुई है, हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से पूरे दिल्ली में जितने भी पीजीज है वहाँ पे कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उन सारी जगह पे, उन सारी बिल्डिंगों में, चाहे अगर कहीं पे आग लग जाए, कोई फायर इंसिडेंट हो जाए, चाहे बारिश ज्यादा हो जाए, तो अगर ऐसे में कोई शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है तो ऐसे बिल्डिंग्स हैं कि जहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल है। तो इस तरीके से पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको खड़ा किया गया है। और हम लोग ये जानते हैं कि पिछले सरकार जो दिल्ली में रही है, चाहे वो एमसीडी में हो, चाहे वो दिल्ली सरकार में बैठी हुई हो, ये सभी लोगों ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लेके, बिल्डिंगों को लेके, कोचिंग सेंटर्स के पूरे रेगुलेशंस को लेके यहाँ पे इग्नोरेंस उन्होंने दिखाया है, और इसकी वजह से आज हम लोग देखते हैं कि 3 स्टूडेंट्स को अपनी जान देनी पड़ी। ये बहुत दुखद बात है। हम यहाँ पे डिमांड करते हैं कि स्टूडेंट्स को इमीडिएटली कंपेंसेशन मिलना चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस दिल्ली में है उन सबका यहाँ पे इंक्वायरी होना चाहिए। यहाँ पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है कोचिंग सेंटर्स को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे होने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। और इस तरीके से पूरे देश में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन कोचिंग माफिया के अगेंस्ट ये सारे जो इश्यूज है उन सबको लेके आने वाले समय में बहुत बड़े आंदोलन की यहाँ पे पुकार करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। पीआई यहाँ पे हम लोग डालने वाले हैं कि जितने भी देश के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, इन सारे कोचिंग कल्चर को अगर आपको रेगुलेट करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी बॉडी का यहाँ पे हम लोग डिमांड करते हैं कि जितने भी यहाँ पे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है उन सब पर निगरानी रखने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनका पैसों पर रेगुलेट करने के लिए, इस सबके लिए हम लोग यहाँ पे आज धरना दे रहे हैं। सर आप धरना कर रहे हैं। जी। ऐसे कई चीजें पहले भी हो चुकी है, करंट से कहें तो मौत हो चुकी है। जी। पिछली साल जो है आग लग गई थी बिल्डिंग में, तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स अपनी जान बचा करके निकले थे। सर जब जाने चली जाती हैं तभी सभी संस्था वाले, सभी पार्टीज वाले तभी क्यों जाते हैं? उससे पहले क्यों नहीं डिमांड की जाती है? सही बात है। एक तो पहली बात यह है कि यहाँ पे हम लोग आपको बताना चाहेंगे
कि जब से जिस देश में कोचिंग सेंटर्स का एक कल्चर बना है, जब से इस देश में, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस देश का जो कोचिंग इंडस्ट्री है इसका एस्टिमेशन लगभग है 58,000 करोड़ रुपीज़। और ये बताना चाहूँगा कि इस देश का जो हायर एजुकेशन का बजट है वो 47,000 आता है। तो जिस तरीके से कोचिंग का जो पूरा इंडस्ट्री जिस तरीके से इस देश में बढ़ा है, इसको प्रमोट करने का जो काम है सरकार में बैठे हुए लोग करते हैं, जिनके साथ में उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जिस तरीके से खुले तौर पे कोचिंग सेंटर्स को बढ़ाने की जो पॉलिसी है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो, चाहे किसी और तरीके से हो, कोचिंग सेंटर्स को प्रमोट किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सत्ता में बैठे हुए लोग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो बिल्डर्स है, इन सब की जो लॉबी है, ये लॉबी इस चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल है। हम बोलते हैं कि इस लॉबी के खिलाफ जो है यहाँ पे बात करने की जरूरत है। और ये जो मुद्दा अभी सामने आया है, ये पहला इंसिडेंट नहीं था, हम लोग ये मानते हैं, इससे पहले भी बहुत इंसिडेंट्स हो चुके हैं, लेकिन अभी ये हाई टाइम है कि हम लोग कितने लोगों का जान गंवाएंगे। दिल्ली यहाँ पे एक एजुकेशन हब है और दिल्ली के बच्चों की सेफ्टी जो है ये सरकार का पहला दायित्व है। अगर आप लोग ये प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो आप सत्ता की कुर्सी खाली करिए, हम लोग यहाँ पे बोलना चाहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए, देखिए हमारे यहाँ पे NBC भी है, नेशनल बिल्डिंग कोड वगैरह, ये सब चीजें हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सारे पेपर पे है। इनका जो इम्प्लीमेंटेशन जमीनी तौर पे होता नहीं है। ये इस देश की बड़ी शोकांतिका है। इसलिए हम लोग यहाँ पे डिमांड करते हैं कि नेशनल बिल्डिंग जो कोड है उन सब में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेके, कोचिंग इंस्टीट्यूशनल को लेके, वहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की यहाँ पे बात की जाए। और इसी को लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। सर बात करें, केंद्र सरकार जो है वो MCD पे थोप रही है, MCD केंद्र पे थोप रही है, इसमें पिस रहा है तो स्टूडेंट पिस रहा है, आम जनता पिस रही है। देखिए हम लोग यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि MCD हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे या फिर यूनियन गवर्नमेंट हो, ये ब्लेम गेम यहाँ पे बंद होना चाहिए, क्योंकि छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। इस चीज को लेकर अगर आपको सीरियस है, सच में है, अगर आपको लगता है कि आपके 3 बच्चों ने जान गंवाई है, तो ये ब्लेम गेम बंद करिए। इन सारे मुद्दों को लेके, इस सारे इंसिडेंट को लेके यहाँ पे केंद्र सरकार भी जवाबदार है, दिल्ली सरकार की भी है और MCD भी है। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी छूटा नहीं है जिसका यहाँ पे ब्लेम नहीं है। सर जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये घटना हुई है उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, और कहेंगे जो ड्राइवर था उसके खिलाफ भी हुई है, लेकिन मेन जो जिन्होंने लाइसेंस अभी तक जिन्होंने इंक्वायरी नहीं करी है, तो उनके ऊपर क्या होना चाहिए? वही तो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक्सपोज करना चाहते हैं कि जो MCD है और जो कॉर्पोरेट लॉबी का जो नेक्सस है, इसको यहाँ पे खत्म करने की जरूरत है। आप यहाँ पे कॉर्पोरेट से पैसा लेके इलेक्शन लड़ोगे और दूसरी जगह पे हमारे साथ बच्चों के बारे में आप हमारे साथ में मिलकर प्रोटेस्ट करोगे, आप डिमांड करोगे कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। आपका यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप लोग कोचिंग माफिया से पैसा कमाते हैं, इलेक्शन में उस पैसे को लगाते हैं, चुन के आते हैं, जान यहाँ पे छात्रों को देनी पड़ती है। ओझा जी जो है और एक दिव्यकृति जी जो है, उनके लिए भी एक सवाल उठ रहे हैं कि उन लोगों ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की थी, काफी लेट, और ना स्टूडेंट से मिलने आए। देखिए मैंने दिव्यकृति जी का बाइट पढ़ा, मैंने उनका कहना था कि छात्रों को हमेशा कोई स्केपगोट लगता है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है कि किस पे ब्लेम करे, हमें स्केपगोट चाहिए होता है। मैं बोलता हूं कि यहाँ पे इस देश में दिव्यकृति जी के कितने फॉलोअर्स हैं, कि उनको आइडियल मानने वाले लोग हैं। उनका ये दायित्व था कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उन्होंने कम से कम सॉलिडारिटी में छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे सरकार के खिलाफ होने की बात नहीं है, यहाँ पे सिस्टम के खिलाफ होने की बात नहीं है। जो घटना घटी है, जो बच्चे मरे हैं, उनके साथ, उनके फैमिली के साथ खड़ा होने की कम से कम हिम्मत तो आप लोग करें। आप लोग बोलते हैं कि स्केपगोट चाहिए होता है, अरे आप, हमें नहीं चाहिए स्केपगोट। आप इस देश में UPSC कोचिंग में एक बड़े स्टार माने जाते हैं, बच्चे आपको फॉलो करते हैं, आपका रोल मॉडल लोग मानते हैं, और आप एक स्टेटमेंट देने से कतराते हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये सारे के सारे लोग जो है, जो ऊपरा ऊपरी बच्चों के हीरो बनते हैं, इन सबका कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ होता है। इसलिए ये जो लोग हैं मुद्दे की बात नहीं करते, सामने नहीं आते हैं। सोलिडारिटी स्टेटमेंट देने से आप एंटी स्टेट या फिर एंटी गवर्नमेंट नहीं होते हैं। इतनी छोटी सी बात अगर UPSC पढ़ाने वाले टीचर्स अगर नहीं समझते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि, मैं पूछता हूँ कि आप क्या ही सिखाते हैं बच्चों। अभी आतिशी जो है उन्होंने कानून एक कमेटी बिठाई है, उसके बारे में क्या है? देखिए इन्हें दिव्यकृति जी भी इसमें। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि जनवरी 24 में ही केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एजुकेशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस फ्रेम की थी कि आपको कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, दिल्ली सरकार से,
कि जनवरी 24 में ये यहाँ पे निकाला गया था और उस गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पे एपेलेट अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे, इस तरीके से प्रोविजन वहां पे दी गई थी। तो जनवरी से लेके अगस्त महीने तक आप क्या सो रहे थे? अगर आपको सच में लगता है कि आपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करना चाहिए तो आपने 3 बच्चों को मरने की वेट क्यों की? अगर आपका, लेकिन चलिए देर है दुरुस्त है, कभी कभार तो कोई सामने आके यहाँ पे रेगुलेट करने की बातें करता है। जिस तरीके से भी अभी मौत हुई थी। जी करंट से मौत हुई है। प्रॉब्लम यह है कि ये बस दिल्ली का मसला नहीं है, ये देश का मसला है। यहाँ पे कोटा में यहाँ पे छात्रों की मौत होती है, सुसाइड्स होती है अलग अलग जगह पे। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बिल पारित किया था, इस बिल इंट्रोड्यूस किया था प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को रेगुलेट करने के लिए। अब तक वो असेंबली में पास नहीं हुआ है। हरियाणा सरकार ने एपेलेट अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट किया है, उन्होंने आगे उस पर क्या कार्रवाई की कोचिंग सेंटर्स पे, हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने क्या किया। यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं वो अब धरने पर बैठे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। देखिए बात तो यह है कि छात्रों की जब बात आती है, हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करने वाले लोग हैं। हम लोग ये हमेशा मानते हैं कि पढ़ाई के साथ लड़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ने से समाज में कोई बदलाव नहीं होगा। आप चाहते हैं कि आप अंदर जाके सिस्टम में जाके कुछ चेंज करेंगे। हम लोग हमारे जो संगठन है इस बात पर विश्वास रखता है कि पढ़ाई के साथ लड़ाई बहुत जरूरी है। आज हमें ये बात देखने को मिलती है कि आज यूपीएससी के स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स है, जो कभी भी कोई पुलिस केस, जो प्रोटेस्ट में नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि पुलिस केस उन पे हो जाएगा, आज वो सारे के सारे छात्र अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ खड़ा होके दिल्ली के सड़कों पे यहाँ पे खड़े हैं, रात में वहां पे पढ़ते हैं, रात में वहां पे सोते हैं। तो मैं अभी सभी साथियों को यहाँ पे सलाम करना चाहूंगा। मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आपका काम था सत्ता से सवाल पूछना, आपका काम था अपने दोस्तों के साथ, बहनों के साथ जो यहाँ पे मरी है उनके साथ खड़ा रहना। आप लोग खड़े हुए हैं, इस बात को हम लोग आपको सैल्यूट करते हैं। इस लड़ाई को जारी रखिए, सरकार को झुकाइए, यही हम लोग यहाँ पे कहना चाहेंगे। इनकलाब